एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आज आपको खुशामदीद। तो मैं आज आपको अपने यहाँ एक अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मेरे पास ये यहाँ पर एक कारपोर्च बना हुआ है और ये नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और ये कारपोर्च जो है ये मेरे दोस्त के पास ठीक ठाक अच्छा किस्म का कारपोर्च भी है, जिसमें 4 से 5 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो सकती हैं। लेकिन उसको इसकी शौक़ थी, तो उसने ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ये कारपोर्च बनाया है। और इस कारपोर्च में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 या 5 दरख्त भी इसमें लगे हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये कद्दू की बेलें हैं जो यहाँ पर जगह जगह पर लगाई हुई हैं। और इसके मेन स्टेम जो है ये कद्दू की बेल की, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर इसकी ये मेन स्टेम है जहाँ से ये कद्दू ग्रो कर रहा है। उसके अलावा एक इसकी मेन स्टेम इस यहाँ पर भी है जहाँ से भी ये ग्रो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी मिक़दार में कद्दू आए थे। तो शुरू में इन लोगों ने यहाँ पर एक नेट्स वगैरह लगाया था। ये आप देख सकते हैं कि ये पतली तार से नेट बना हुआ है और ये नेट इन्होंने लगाया था ताकि कद्दू की बेल को ऊपर जाने में इजी फील हो। लेकिन कद्दू की बेल जो है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो कईयों में बताया हुआ है कि कद्दू की बेल अपनी मर्ज़ी से चलती है जो भी चले। और अगर इसको आप अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे तो ये नाराज़ होकर स्ट्रेस में चली जाती है और फिर इसमें ना फ्रूटिंग आती है ना फ्लावरिंग आती है और बहुत टाइम ऐसे ही ये फालतू का फिर लेने लग पड़ती है। तो मैं अब आस्ते आस्ते इस कारपोर्च से बाहर आ रहा हूँ और बाहर का मंजर जो है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें फ्रूटिंग भी आई हुई है, फ्लावरिंग भी है। उसके अलावा इसका एक और साइड है ये कारपोर्च के, क्योंकि जब इसके आप बाहर फ्रंट एलिवेशन में खड़े होकर इसकी लुकिंग आप देखेंगे तो ये इसके उल्टे हाथ पर तोरी की बेलें लगी हुई हैं और इसके सीधे हाथ पर कद्दू की बेलें लगी हैं। तो ये साथ ही इनका कारपोर्च भी है और ये तोरी की बेलें लगी हुई हैं। उसके अलावा इसमें एक और बेल भी लगी हुई है, इसको हम लोग लोबिया कहते हैं। तो ये लोबिया की बेल भी इसमें शामिल है। और उसके अलावा यहाँ पर ये तोरी की बेल है जो अच्छी ग्रो कर रही है और इसमें भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला चला हुआ है और इसमें बहुत अच्छी लश्करीन और बुशी ये बेल है। तो इसके अलावा इसमें एक खुदरो पौधा जो है वो भी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो और इसके बाद मैं अब इसकी राइट साइड फ्रंट एलिवेशन में खड़े होकर, तो राइट साइड जो इसकी बनती है, अब मैं उस राइट साइड की बैक में आया हुआ हूँ। तो यहाँ भी आप देखें तो यहाँ पर इसमें अब क्योंकि यहाँ से सामने से धूप पड़ती है और ये मगरबी एरिया है और मशरिक से इस पर धूप पड़ती है, तो जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ से धूप आ रही है। तो इसमें आप देखें कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिलसिला भी जारी है और फ्लावरिंग भी इसमें आ रही है और फ्रूटिंग भी इसमें काफ़ी मिकदार में आ रही है। और ये बेल जो है ये काफ़ी एरिया में फैली हुई है और यहाँ पर इस बेल में आप देख सकते हैं कि इसमें एक काला कद्दू भी है। ये जो आपको नीचे बेलें नज़र आ रही है, ये इनके पास सफ़ेद किस्म के निशानात भी हैं, तो ये काला कद्दू है। और ये जो प्लेन पत्ते वाली बेल है ये आम मोटा है, इसको हलवा कद्दू कहते हैं हम लोग। तो ये दोनों बेलें अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं और इसमें एक बेल तोरी की भी वहाँ परली साइड से इस तरफ तक आई हुई है, ये तोरी की बेल है। ये आप देखें तो ये एक इसमें तोरी की बेल भी है और तोरी के साथ यहाँ पर फ्रूटिंग भी आएगी। और अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ आपको मैं बताऊँ, तो ये आप देखें ये कद्दू की बेल का एक और मैं एक आपको इसका मामला बताता हूँ। तो ये कद्दू की बेल जो है ये यहाँ पर इसकी कुछ और ही डिज़ाइनिंग बन गई है और ये ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद है और ज़रूरत से ज़्यादा लश्करीन है और ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है। और ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे नहीं यकीन कि ये
फ्लावरिंग करे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाए या कोई जानवर ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाए तो, या इसके अलावा ये नबातात में भी ऐसा ही है, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा सेहत उसकी बन जाए तो फिर उसका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है। मुर्गियों का भी ऐसा ही हिसाब है, मुर्गी भी जो बहुत मोटी हो जाए तो उसको आपको पता ही है फिर, तो इसी तरह से ये सिलसिला है सारा। उसके बाद मैं इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। तो ये बेल हमारी देखें ऐसी तरीके से यहाँ पर फैली हुई है और इसके ऊपर एक रेठे का पौधा है जिसको आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन में ये रेठे के जो फ्रूटिंग होती है उसको पीस के तो मुख्तलिफ़ किस्म के बाथ वाले साबुन बनाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये कार पोर्च का मैं आपको फ्रंट से थोड़ा सा साइड में खड़े होके, फ्रंट से लेफ्ट साइड राइट साइड में खड़ा होके मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे रहा हूँ ताकि इस कार पोर्च की पूरी बात आपको समझ आ पाए। और ये फ्रंट एलिवेशन है हमारा, और ये फ्रंट एलिवेशन से मैं आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। और ये साइड एलिवेशन भी मैंने आपको दिया है, और इसका जो चौथी तीसरी साइड और बैक वो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ मकानात वगैरह बने हुए हैं और वो रिव्यू में शामिल नहीं हो पाते। इसके अलावा आप इसका देख सकते हैं कार पार्किंग इन लोगों के पास बहुत अच्छी वाली बनी हुई है, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट भी इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में यहाँ से इनको फल फ्रूट और उसके अलावा यहाँ पर कद्दू वगैरह ये सब कुछ भी अवेलेबल है।